हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने 49,000 का हाई लगाया और 49,000 के पास जाकर के इसने रजिस्टेंस लेने के बाद वहाँ से नीचे आया और कम से कम 500 से 600 पॉइंट का डाउन मूव देने के बाद 48,500 के आसपास क्लोज किया है। अब अगर ये नीचे आता है तो ये जो आपको रेंज दिख रही है, ये रेंज एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगी। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पर आकर के रुके, एक दो दिन रुकने के बाद अगर इसने डाउन साइड में इसको ब्रेक किया तो 47,000 का लेवल आप लोगों को बहुत जल्दी से देखने को मिल जाएगा। बायर अब 49,000 और 49,500 के ऊपर ही एक्टिव हो पाएंगे। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 49,500 के ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज करेगी तो बायर एक्टिव होंगे, नहीं तो सेलर एक्टिव होंगे। और जैसे ही ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट हो जाएगी तो 48,500 का पहला टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो रेंज है, ये जो लो दिख रहा है आपको, ये स्विंग जो दिख रहा है, ये स्विंग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो बैंक निफ्टी ने आज इसी स्विंग के आसपास सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद इसने यहाँ पर क्लोज किया है। अब हम 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि अगर बैंक निफ्टी कहीं इसी जोन में ओपन होता है तो जैसे ही यह 48,980 के लेवल को क्रॉस करेगा तो नीचे की तरफ एक बहुत अच्छा मूवमेंट आप लोगों को मिल सकता है और 100 से 200 पॉइंट का बहुत फास्ट मूव मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, यह गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद 49,022 के आसपास का इसने हाई लगाया और वहाँ से जब ये नीचे आया और नीचे आते टाइम इसने जब इस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद ये दिन बहुत फास्ट मूव दिया और नीचे आकर के इसने 48,500 के आसपास इसने क्लोज किया है। तो अब हम लोगों को देखना है कि कल बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है। मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी 48,400 और 48,600 इन 200 पॉइंट के रेंज में अगर कहीं पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद शुरू के 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर यहाँ 48,400 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों को 48,050 का लेवल देखने को मिल सकता है। आप लोग ध्यान दें, 48,150 से लेकर के 48,200 ये जोन एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यहाँ पर आकर के हो सकता है बैंक निफ्टी सपोर्ट ले, और सपोर्ट के रूप में काम क्यों करेगा वो मैं आपको डेली कैंडल में बताता हूँ। यहाँ पर आप जो ये रेंज देख रहे हो, ये रेंज जो लास्ट डे की ये जो 4-5 दिनों की ये जो रेंज बनी हुई है, यहाँ पर आकर के बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो ये जो रेंज है वो 48,150 से लेकर के 48,200 का जो लेवल है कल एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो हम लोगों को देखना है कि बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद किस तरीके से मूव करता है। और अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ 48,600 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, ये जो पहली कैंडल आप देख रहे हो 15 मिनट की जो पहली कैंडल है आज की जो ये 15 मिनट की पहली कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का जो लो लगा है, ये लो एक तरह से रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और 48,800 के पास आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और हो सकता है कि यहाँ पर सेलर वापस एक्टिव हो जाए और इसको वापस लेकर के आ सकते हैं 48,500 के पास। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 48,700 650 यहाँ पर अगर कहीं ओपन हो जाता है तो हम लोगों को प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि क्या यहाँ इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ पर कोई ऐसी शूटिंग स्टार टाइप की कोई कैंडल बनाता है तो हम लोग वहाँ पर नीचे की तरफ के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 48,200 48,250 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है तो फिर हम लोगों को ये देखना होगा कि यहाँ पर यह किस तरीके का कोई रेंज बना रहा है। जब तक कोई रेंज नहीं बनाएगा, आधा 1 घंटा 2 घंटे ट्रेड करेगा किसी रेंज में और ट्रेड करने के बाद यह ऊपर या नीचे जिस साइड भी ब्रेक करेगा तो हम लोगों को कम से कम 100 से 150 पॉइंट का मूव हम लोगों को मिल सकता है। बेस्ट जो मूव बनेगा वो मूव यही होगा कि इसी जोन में कहीं पर ओपन हो और ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ ये इस लेवल को आज के लो को ब्रेक करेगा तो वापस से 200 से 250 पॉइंट का एक बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को डाउन साइड की तरफ मिल सकता है। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर हम लोगों को प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर भी ये नीचे आएगा, वहाँ से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो रेंज बनी हुई है वो रेंज सपोर्ट की तरह काम करेगी और नीचे फिर आज की क्लोजिंग और आज का जो लो है वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सबसे जो बेस्ट मूव आएगा वो वहीं आएगा कि इसी जोन में ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ 48,400 को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद हमको 100 से 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। दोस्तों अब हम लोग निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी है
दोस्तों निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था, आप लोगों को याद होगा कि 22,650 से लेकर के 22,700 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो निफ्टी ने यहीं पर आकर के सपोर्ट लिया और वापस 22,704 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। दोस्तों निफ्टी में जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बीरिश इंगल्फिंग कैंडल है, बीरिश इंगल्फिंग कैंडल, और इस कैंडल के एक्टिव होने के बाद नीचे की तरफ हमको 300 से 400 पॉइंट का एक डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है। सबसे पहला टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था 22,800 का, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जब फर्स्ट बार नीचे आएगा तो यही लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन निफ्टी इसके नीचे ओपन हो गया तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसी लेवल का इसने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे की तरफ आकर के इसने क्लोज किया है। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये जो स्विंग दिख रहा है, इस स्विंग का जो लेवल है वो लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है 22,500। तो ये जो 22,500 का जो लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट की तरह निफ्टी में काम करेगा। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट ले और सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि निफ्टी का जो लो है वो लो बहुत दूर है। बैंक निफ्टी अपने लो के आसपास है, लगभग इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी अपने लो से पिछले बहुत दूर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी को यहाँ तक नीचे तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा। दोस्तों अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि कल हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है और यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था, आप इस लेवल को ध्यान से देखना, मैंने आपको ये लेवल दिखाया था कल, और इस चार्ट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पष्ट साफ बताया था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न का ब्रेकडाउन भी हो गया है। तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट हम लोगों को 22,720 और 22,700 के आसपास का टारगेट दिख रहा है। ये टारगेट मैंने आप लोगों को कैसे बताया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग गौर से देखना इसको। जब कोई भी इस तरीके का पैटर्न बनता है, ठीक है, अब यहाँ पर ये पैटर्न बना, इसने एक हाई लगाया, उसके बाद एक लो लगाया, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर एक हाई लगा के नीचे आया, इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया और वापस एक हाई लगाने के बाद वापस नीचे आके इस लेवल को इसने ब्रेक किया। तो ये हो गया हेड और ये दोनों हो गए इसके शोल्डर। जब इसको ब्रेक डाउन होता है, ये नीचे की तरफ भी बन सकता है इस तरीके से डाउन में भी बन सकता है, और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक जो ब्रेकआउट लेवल है वहाँ तक जितने पॉइंट का टारगेट होता है उतना ही टारगेट ऊपर की तरफ हम लोगों को मिलता है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये एक प्रोजेक्टर की मदद से प्रोजेक्ट करके बताया था कि यहाँ से ये लगभग 194 से 200 पॉइंट का ये मूव है, इतना टारगेट है। यही टारगेट हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर लेंगे तो 194 से 200 पॉइंट का जो मूव है, जो टारगेट है, वह निकल के आ रहा था 22,700 के आसपास निकल के आ रहा था। तो मैंने आप लोगों को ये टारगेट दिया था, तो इस पैटर्न का जो टारगेट है वह अचीव हो गया है। अब हम लोगों को देखना है कि निफ्टी कल किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। हम 15 मिनट चार्ट 22,680 से लेकर के 22,730 यानी कि इन 50 पॉइंट के अंदर 22,680 से लेकर के 22,730 इस 50 पॉइंट के रेंज में अगर निफ्टी कल ओपन होता है और ओपन होने के बाद 22,680 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सबसे पहले 22,600 और इसके बाद 22,540 के लेवल तक ये आ सकता है। और अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद ये ऊपर की तरफ अगर इसने 22,740 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये जो 780 का लेवल आप देख रहे हो वो और 22,820 ये दोनों लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो हो सकता है कि निफ्टी एक हाई लगाने के बाद धीरे धीरे करके नीचे आए और नीचे आने के बाद डाउन साइड की तरफ ही आज की तरह क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 22,780 22,820 के आसपास यहाँ पर किसी रेंज में ओपन हो जाता है तो हम लोगों को ये परसों का जो लो है और आज का जो हाई है वह वापस से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद इस तरीके से मूवमेंट करे, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेकर के वहाँ से नीचे आकर के यहाँ पर क्लोज कर देगा। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है 22,600 22,650 के आसपास के ऊपर ओपन होता है तो फिर हम लोगों को प्राइस एक्शन का वेट करना है। सबसे बेस्ट ट्रेड मैंने आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी बताया कि इस लेवल पे ही कहीं पर ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फास्ट मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है और नीचे की तरफ 22,600 और 22,550 के टारगेट हम लोगों को देख सकते हैं।
दोस्तों अगर इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों आप भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दोस्तों ऑप्शन बाइंग सीरीज़ की 3 पार्ट आ चुके हैं। चौथा पार्ट मैं कल अपलोड करने वाला था, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि आज रात तक चौथा पार्ट अपलोड हो जाएगा, जिसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना और इससे आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनी हुई है वो साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर आएगा और आप लॉन्ग टाइम तक ट्रेड को आप लोग होल्ड कर सकते हो। दोस्तों ऑप्शन बाइंग सीरीज़ के लगभग 15 से 20 वीडियो और आने वाले हैं, तो आपको अगर इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।